आज की वीडियो में दो तलवारों से लड़ने वाले बहादुर सिपाही बामसी बेरक के बारे में बात करेंगे। बामसी बेरक कौन थे? बामसी बेरक ओगुस तुर्कों का एक मशहूर जंगजू था। उसकी जिंदगी के बारे में ओगुस तुर्कों की मारूफ किताब दीदे कुरकुत में लिखा है। दीदे कुरकुत की कहानियों के मुताबिक बामसी बेरक ओगुस शहजादे बेबोरे बे का बेटा था। कदीम रिवायतों में है कि एक मर्तबा सारे ओगुस शहजादे एक जगह इकट्ठे हुए। उनमें से बेबोरे बे वाहिद शहजादा था जिसकी कोई औलाद नहीं थी। इस मजमे में बेबोरे बे रो पड़ा कि उसके बाद उसका कबीला तबाह हो जाएगा। न तो उसका कोई भाई है न कोई बेटा। उसकी हालत देखकर सब शहजादों ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह बेबोरे बे को औलादे नरीना अता करे। वहां एक और शहजादे बेबेचन ने भी उनसे औलाद की दुआ करवाई। कुछ अरसा बाद दोनों शहजादों को औलाद अता हुई। बेबोरे बे के घर बेटा पैदा हुआ जबकि बेबेचन के घर एक बेटी पैदा हुई। बेबोरे बे ने अपने चंद गुलामों को कुस्तुनतुनिया भेजा ताकि वो उसके बेटे के लिए तोहफे और दूसरी चीजें लेकर आएं। चूंकि सफर तवील था इसलिए उनकी वापसी सालों बाद हुई। वो इंतहाई महंगी अशिया लेकर वापस आ रहे थे कि अपने कबाइल से थोड़ी दूर एउनक के कबीले से उनके काफिले पर हमला हो गया। लेकिन वहां एक नौजवान ने दोनों हाथों से तलवारों के साथ लड़ते हुए उन सब डाकुओं को मार डाला और उन काफिले वालों को बचा लिया। उसकी जो महारत देखी काफिले वाले उससे बहुत मरूब हुए। नौजवान उनसे रुखसत लेकर कबीले चला गया और अपने वालिद के खैमे में जा बैठा। ये काफिला जब कबीले पहुंचा तो ताजिर बेबोरे बे के खैमे में गए। वहां उसी नौजवान को बेबोरे बे के साथ बैठे देखकर उन्होंने उसके हाथ चूमना शुरू कर दिए। इस पर बेबोरे बे बरहम होते हुए बोला, ये कैसी रिवायत है कि बाप बैठा है और तुम बेटे की दस्तबूसी कर रहे हो? इस पर लोगों ने काफिले पर हमले की तमाम सूरत हाल बताई और बताया कि किस तरह उस लड़के ने उन डाकुओं से काफिले वालों को बचाया। उसका बाप बहुत खुश हुआ। तब तक उसने अपने बेटे का कोई नाम नहीं रखा था। काफिले वालों ने दुश्मनों के सर उड़ाने की वजह से उसे बामसी बेरक कहा, जिसके बाद यही उसका नाम पड़ गया। शहजादा बामसी ने जुनूबी अफ्रीका से लेकर अनातोलिया तक बहुत सारी लड़ाइयां लड़ीं। बहादुर होने के साथ साथ वो निहायत ही नरम दिल और खुशमिजाज तबीयत का मालिक शख्स था। उसकी शादी बेबेचन की बेटी बानो से हुई थी, जो कि उसकी तरह ओगुस शहजादों की दुआओं के बायस पैदा हुई थी। तारीखी तुर्क किताबों में इन दोनों को ओगुस के करिश्माती बच्चे तस्वुर किया जाता है। शादी की रात ही उसके खैमे पर हमला हुआ और उसे ओनिक किले में कैद कर दिया गया। बामसी बेरक 16 साल उस किले की जेल में कैद रहा। कुछ लोग कहते हैं कि किले में एक शहजादी ने उसे भागने में मदद की और उसे जेल से भगा दिया, जबकि चंद लोगों का ये कहना है कि उस किले की शहजादी, जिसका नाम हलीना था, बामसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और उसे वहां से लेकर फरार हो गई, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। दिरलिश अर्तुगरुल में भी दिखाया गया है कि उसे हलीना नामी शहजादी पसंद आ जाती है, जिससे वो शादी कर लेता है। यहाँ इस बात की वजाहत करना ज़रूरी है कि हकीकी ज़िंदगी में बामसी बेरक एर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी से कभी नहीं मिला, बल्कि उससे बहुत पहले के दौर में गुजरा है। ड्रामा सीरियल एर्तुगरुल में उसका किरदार इसलिए दिखाया गया है ताकि अजीम तुर्क बहादुर को खिराजे अकीदत पेश किया जा सके। बामसी बेरक की कब्र अनातोलिया के नज़दीक वाक़ है, जहाँ ड्रामा सीरियल एर्तुगरुल में मशहूर हो जाने के बाद लोगों ने जाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद हुकूमत ने वहां मज़ार नुमा इमारत तामीर करा दी है।